हेलो प्यारे बच्चों, आज मालूम है आपको कि इस लेक्चर नंबर 7 में क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। इसमें ना तो हम सिंथेसिस करेंगे हैलोल्केन हैलोजेंस की, ना ही उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि बच्चों काफी स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारा ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म का टॉपिक वीक है, अब उस वीक को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं और इसमें कॉन्फिडेंस कैसे अराइज करें, उसके लिए आज हम इस लेक्चर में आइसोमेरिज्म पे इसी चैप्टर के बेसिस पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, आपने क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को क्लियर करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है चेक कीजिए। एक इंटरेस्टिंग वर्ड आपको नजर आ रहा है, कायरलिटी। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपने किसी भी कंपाउंड में कायरल नेचर चेक करनी है तो उसमें दो तरीके से चेक कर सकते हो। एक तो उसमें कायरल सेंटर हो, दैट इज कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन का मीनिंग होता है जब उस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स नजर आए। और दूसरा, अगर वो कंपाउंड कायरलिटी में है तो वो एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल का मीनिंग है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो आप इस एग्जाम्पल में चेक कीजिए कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इनफैक्ट उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। क्या ए ऑप्शन में ऐसा है? नहीं है बच्चों। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन है और हाइड्रोजन ऑब्वियसली इसके अंदर है ही है, लेकिन इस तरफ CH2, इस तरफ भी CH2, और जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट कार्बन का पार्ट है वो तो दोनों का ही हिस्सा होगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ना तो अपने पास ये वाली कार्बन कायरल होगी और ना ही ये वाली। और मोर ओवर यहां से क्या नजर आ रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या है कि जिस साइड से आप उसको कट करोगे उस कंपाउंड को, वहां से आपको दो हिस्से मिलेंगे। अगर वो दोनों हिस्से आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो वो वहां पे क्या शो कर रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दैट्स व्हाई ए में हमें कोई भी कायरलिटी नजर नहीं आ रही। क्या बी में ऐसा है? बी में अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगेन बी क्या होगा? कोई कायरलिटी नहीं है, ए कायरल। क्या सी में ऐसा है? अगेन सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड मोर ओवर कोई कायरल सेंटर तीनों में नहीं है। आई रिपीट, अगर मैं कोई भी एक कंपाउंड को एक्सप्लेन करूं, लेट अस कंसीडर इस कार्बन के साथ Br, एक हाइड्रोजन, फिर CH2, इधर भी CH2। जब आपको यह नजर आए कि दोनों साइड पे सेम ग्रुप है, आगे मूव ऑन करो। तो आगे भी चले तो यहां पे CH2, यहां पे CH2, लेकिन यहां पे कुछ मर्जी हो, आप उसको दोनों में अलग अलग डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे ना। सो दैट्स व्हाई ये वाला जो कार्बन है वो बच्चों कार्बन कायरल की कैटेगरी में नहीं जा सकता। लेकिन फोर्थ स्ट्रक्चर में चेक करो, इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, और यहां पे CH2 और यहां पे C डबल बॉन्ड O। तो इसका मीनिंग इस कंपाउंड में कायरल कार्बन है। एंड मोर ओवर, अगर मैं यहां से प्लेन पास करवाऊं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से प्लेन पास करवाऊं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मींस किसी भी एंगल से डायगोनली, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली कहीं से भी प्लेन पास करवाएं तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड शोज कायरलिटी। सो डी इज द राइट आंसर। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आगे करेंगे। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे चेक कीजिए कायरलिटी की जगह कौन सा इंटरेस्टिंग वर्ड है? इनैंशियोमर। अब इनैंशियोमर क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड मोर ओवर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कई जगह अगर आप एनसीईआरटी बुक में भी आप चेक करेंगे तो उसमें मिरर इमेज के साथ क्या दिया होता है? नॉन सुपर इंपोजेबल। बच्चों नॉन सुपर इंपोजेबल का मीनिंग क्या है? देखिए, ये अपने पास हैंड और ये भी हैंड, अगर मैं दोनों हथेलीज को
एज इट इज एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो क्या आपको लगता है कि लेडी फिंगर को टच कर रही है और थंब को टच कर रहे हैं? नो, इसको कहते हैं हम नॉन सुपर इंपोजेबल। लेकिन अगर मैं इन दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने ले आऊं तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? मिरर इमेज। सो पॉइंट टू बी नोटेड, मिरर इमेज होने चाहिए, मींस नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर वहां पे आपने कौन से वर्ड की स्टडी करनी है? इनैंशियोमर। तो चेक कीजिए इसमें टोटल कितने इनैंशियोमर्स पॉसिबल होंगे, देखते हैं। इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, Br हाइड्रोजन, Br हाइड्रोजन। चेक कीजिए, मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ किया है। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें चेक कीजिए, क्या का प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर यहां से प्लेन पास करवाएंगे तो मिथाइल की जगह मिथाइल नहीं है और इथाइल की जगह इथाइल नहीं है। तो एक बार तो दिमाग में आएगा कि सर दिस पार्ट इज सेम एज दैट ऑफ दिस पार्ट, मींस ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है? मीजो। बट ये मीजो नहीं है। मीजो का मीनिंग होता है जिसमें कायरल कार्बन्स तो हो लेकिन साथ में उसके प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए। लेकिन इसमें कायरल कार्बन्स के साथ साथ आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आ रही है। सो इसलिए बच्चों अपने आप में ये ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। क्योंकि जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो अपना ही एक मिरर इमेज दे सकता है। मींस अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं बच्चों तो क्या बनेगा? इसको मैं दोबारा से बना रहा हूं, ठीक। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? इसके ऑपोजिट, जिस साइड पे Br उस साइड पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आएंगे, यहां पे हाइड्रोजन आएंगे, यहां पे बच्चों इथाइल, यहां पे मिथाइल। अब देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसलिए बच्चों ये क्या है? इनैंशियोमर्स। और इसमें क्या कंसेप्ट आ सकता है? इधर Br फिर इधर Br। चेक कीजिए, अब भी आप चेक कीजिए, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अगर इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसमें तो वैसे ही नहीं होगी। तो अगेन इसका भी एक मिरर इमेज बनेगा क्योंकि इनैंशियोमेरिक पेयर देगा। अब आप चेक कीजिए इसमें टोटल इनैंशियोमर्स कितने पॉसिबल है। तो आपने कुछ भी नहीं करना है। अगर टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट हो तो टोटल कायरल सेंटर्स चेक कर लो। आई रिपीट, अगर टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट है टोटल कायरल सेंटर्स चेक कर लीजिए और उसमें एक फॉर्मूला होता है 2n। तो यहां पे कायरल सेंटर्स कितने हो गए? 2। सो 2 कम्स आउट टू बी 4। तो यहां पे मैंने स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करके दे दिए। इसका आगे एक और मिरर इमेज बनेगा। सो टोटल इनैंशियोमर्स कितने होंगे बच्चों? 4। क्लियर? नेक्स्ट वन। तो पहले क्वेश्चन में हमने कायरलिटी का कंसेप्ट स्टडी किया है, दूसरे क्वेश्चन में इनैंशियोमर का कंसेप्ट। अब तीसरा देखिए, अब इसमें चेक कीजिए, आपको दोनों स्ट्रक्चर्स में ये लाइंस भी नजर आ रही हैं और ये वाला कंसेप्ट भी नजर आ रहा है। होता क्या है ये बच्चों? अगर कोई भी बॉन्ड आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं डैश डैश, और इसको कहते हैं वेज। मींस एक आपको ऐसे डार्क फॉर्म में बॉन्ड नजर आएगा, दूसरा आपको ऐसे स्लाइड्स में डॉट्स में नजर आ सकता है। इसका मीनिंग होता है कि एक बॉन्ड आपकी तरफ है टूवर्ड्स व्यूअर, एक आपसे दूर है, बीच में प्लेन है। तो अगर हम यहां पे देखें तो चेक कीजिए, अगर मैं यहां से प्लेन पास करवाऊं तो अगर मैं एक को ऊपर मान रहा हूं दूसरा नीचे है तो इसका मीनिंग ये पार्ट इसको कोलैप्स नहीं कर रहा है। तो अगर पर्टिकुलरली एक ही स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो स्ट्रक्चर क्या दे रहे हैं जहां पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस इनैंशियोमर। तो ये भी इनैंशियोमर है, ये भी इनैंशियोमर अपने आप में। लेकिन यहां पे पूछा है क्या ये दोनों कंपाउंड्स आपस में कोई रिलेशन दे रहे हैं? क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? क्या इनैंशियोमर है आपस में, उसके विद रिस्पेक्ट टू अंदर नहीं कि उसका अलग से बनाकर दिखाइए। वो पूछ रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स की जो रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है क्या वो इनैंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है या फिर मीजो है। पॉइंट टू बी नोटेड, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको लगे कि यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे खाली है, यहां पे खाली, यहां पे ब्रोमीन, तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर को घुमाना है।
स्ट्रक्चर को घुमाने के बाद जहां पे पोजीशन पे कोई चीज नजर आ रही है आपको, कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, दूसरे कंपाउंड में भी उसी पोजीशन पे रहना चाहिए, फिर जाकर आप एक्चुअल फॉर्म आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो है क्या। तो अगर मैं बच्चों इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो चेक कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा, ये बी आर अपनी पोजीशन को छोड़कर यहां पे चला जाएगा और ये बी आर आगे शिफ्ट हो जाएगा और CH2 यहां पे आ जाएगा। तो चेक कीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला दोनों के दोनों क्या है, सेम। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने रोटेट करना है उसको, रोटेशन के बाद चेक कीजिए कि उसमें रिलेशन क्या है। अब इसमें चेक कीजिए, ये दोनों के दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं, मींस बोथ कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। तो आंसर क्या आएगा, ए। तो ये क्वेश्चन देखने में सिंपल है लेकिन हल्का सा ट्रिकी बन जाता है, तो आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि भाई इसका मिरर इमेज तो ऐसे बन ही नहीं सकता है, क्योंकि पोजीशंस तो सेम रहनी चाहिए ना स्ट्रक्चरल फॉर्म में। हमने यहां पे अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टडी करनी है तो पोजीशन सेम रहनी चाहिए, वो चाहे हवा में उसकी स्पेशल अरेंजमेंट क्या हो डिफरेंट। तो यहां पे CH2 होना चाहिए था, अगर यहां पे CH2 है, पहले इस चीज को देखना है। क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, दैट इज सेम। नेक्स्ट वन, अब देखिए बच्चों, यहां पे क्वेश्चन आ रहा है होमोमर्स, इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और डिफरेंट कंपाउंड्स। पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टडी करते हैं वहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर आपने डायस्टीरियोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डायस्टीरियोमर कह सकते हैं। मींस ऑल डायस्टीरियोमर्स नॉट गोज इन द कैटेगरी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लेकिन ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी डायस्टीरियोमर। क्यों बच्चों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो हम सिस और ट्रांस की स्टडी करते हैं, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, एक सिंपल से एग्जांपल। C डबल बॉन्ड C, इधर हाइड्रोजन, यहां पे मिथाइल ग्रुप, यहां पे मिथाइल ग्रुप। अब यहां पे चेक कीजिए, यहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, कार्बन कार्बन अराउंड मल्टीपल बॉन्ड, पॉसिबल नहीं होगी रोटेशन। और यहां पे चेक कीजिए तो आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स आपको सेम साइड पे नजर आ रहे हैं। यहां पे मिथाइल मिथाइल बच्चों, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसलिए ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, सिस। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की साइड्स को एक दूसरे के ऑपोजिट कर दूं, ऐसे ही मिथाइल फिर एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। अब चेक कीजिए ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ट्रांस। तो बताइए क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं है। तो यहां पे दो कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव अलग बात है। आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर उसका चेक करना है आपने मिरर इमेज वो है या नहीं। अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो बच्चों वो किस कैटेगरी में जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। अब यहां पे आते हैं, देखिए क्लोज चेन चाहे डबल बॉन्ड, वहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का कंसेप्ट आएगा। अब देखिए इसमें तो क्लोज चेन मींस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहां पे आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपको ऑपोजिट नजर आ रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर दो एटम्स या फिर कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड प्लस क्लोज चेन, एक ऐसी बात बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेई मेंस और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, डबल बॉन्ड एंड क्लोज चेन को ऐड करने पे अगर आपके पास कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5 7, तो वो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैटेगरी में जाएंगे, मींस डायस्टीरियोमर्स होंगे। अदरवाइज अगर इन दोनों को ऐड करने पे 2 4 6 8 मींस इवन का कंसेप्ट आ रहा है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते, वो एसिमेट्रिकल और ऑप्टिकल की कैटेगरी में जाएंगे, जिस सबसे बेस्ट वे है दिमाग में बिठाने का। अब यहां पे तो एक क्लोज चेन है, मींस नंबर ऑड की फॉर्म में है, तो यहां पे हम इनेंशियोमर्स का कंसेप्ट स्टडी नहीं करेंगे। डिफरेंट कंपाउंड्स तो ये वैसे ही नहीं है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, चेक कीजिए सेम आएगा, तो यहां पे होमोमर्स का कंसेप्ट भी नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि यहां पे अपने पास स्पेशल अरेंजमेंट क्या उनकी डिफरेंट है, तो ये आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते, तो बच्चों ये किस कैटेगरी में जाएंगे? डायस्टेरियोमर्स। नेक्स्ट वन, हाँ जी, अब इसमें चेक कीजिए इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसमें आपको बताता हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करनी है। देखिए, मानकर चलें एक फ्लैग यहां पे है, ठीक, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक फ्लैग यहां पे है। अब बताइए, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं और वो अगर सेंटर से पास हो रही है, तो जो मैं ऊपर से डायगोनली लाइन पास कर रहा हूं वो सेंटर से पास हो रही है, तो वो नीचे जाकर इसको टच करेगी। तो आप चेक कीजिए, ये पार्ट अगर मैं डायगोनली पास कर रहा हूं, इस पार्ट को जाकर सेम कंसेप्ट शो कर रहा है। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। मींस इसमें अगर सेंटर से कुछ डायगोनली कोई आप एक्सिस को पास करवाते हो, कोई लाइन पास करवाते हो, तो जो चीज आपको ऊपर नजर आ रही है, अगर वही चीज दूसरी साइड नीचे नजर आए, उसको बच्चों हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सोचिए, अगर ऐसे कंपाउंड्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी हो, तो अगर एक आपको वेज मींस डैश की फॉर्म में नजर आए, तो दूसरा आपको वेज की फॉर्म में नजर आना चाहिए, क्योंकि प्लेन अगर सेम होगा तो वो तो सेम साइड होगी, या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगी, इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं। अब बताइए, पहली बात तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। अगर मैं यहां से प्लेन पास करवाऊं तो दिस पार्ट सेम एज दैट ऑफ दिस पार्ट, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यहां से तो नहीं है, यहां से तो नहीं है, लेकिन यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिस पार्ट सेम एज दैट ऑफ दिस पार्ट। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री में अगर एक ऊपर एटम है तो उसका ही आइडेंटिकल एटम दूसरी साइड पे नीचे होना चाहिए। पर मैंने इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट भी क्लियर करवा दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। सो दैट्स व्हाई यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखना था। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप? हमने रिलेशनशिप को ढूंढना है। सुनो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। पहले तो आप चेक कीजिए, कायरल कार्बन है, बिल्कुल है। ब्रोमीन, हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड, उधर सिंगल बॉन्ड, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल। जब आपको ऑप्शंस में ना इनेंशियोमर और आइडेंटिकल का कंसेप्ट नजर आ जाए, तो आपने एक स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में देखना है क्या उन्होंने इवन नंबर ऑफ चीजों को, इवन नंबर को पोजीशंस में चेंज किया हुआ है। मींस क्या हो रहा है, देखिए क्या करूं मैं। अगर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। ये है अपने पास दो पेन, अगर मैं ये वाला ग्रुप यहां पे ले आऊं और इसको यहां पे, तो ये एक चेंज है, 1। आगे देखिए, अब ये पेन मेरी पॉकेट में है। अब देखना आप, पहले मैं ये ब्लैक पेन को ब्लू वाली पोजीशन पे लेकर जा रहे हैं और ब्लू ब्लैक पोजीशन पे, ये फर्स्ट चेंज। और सेकंड चेंज क्या होगी, ये ब्लू वाला पॉकेट में चलेगा और पॉकेट वाला हाथ में आ गया। इसको कहते हैं इवन नंबर ऑफ चेंजेस। और जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में इवन नंबर ऑफ चेंजेस आए, तो उसमें नेट ऑप्टिकल में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चेंज नहीं होगी। जो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी वही कॉन्फ़िगरेशन बाद में आएगी। अब देखिए, पी में हम ऑप्शंस के बेसिस पे चलेंगे। इन्होंने बोला है पी एंड आर क्या इनेंशियोमर्स हैं? हमने वहां पे ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब पहले पी में चेक कीजिए, कार्बन के साथ ब्रोमीन डार्क, और ये डॉटेड लाइंस, डॉटेड मान लीजिए, वेज डैश कुछ मर्जी मान लीजिए, ठीक है। तो इस आर में चेक कीजिए, ठीक। अब देखिए, यहां पे इन्होंने रोटेट किया हुआ है। जो पहले ब्रोमीन सॉलिड पे था, अब वो सॉलिड में नहीं है, एक चेंज होगी।
उसके बाद डबल बॉन्ड चेक कीजिए, क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन ऐसी है? नो। यहां पे डबल बॉन्ड राइट साइड पे है, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड पे चला गया, तो ये इवन नंबर ऑफ चेंजेस होगी। तो अगर इवन नंबर ऑफ चेंजेस हैं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा ही नहीं, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी, मींस P एंड R आइडेंटिकल होंगे। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? इनैंशियोमर। पहली बात तो आंसर ए होगा, लेकिन मैं आपको तीनों ऑप्शंस क्लियर करवाऊंगा। कंसेप्ट बहुत इजी और इंटरेस्टिंग भी है, साथ में इंपॉर्टेंट भी है। की पेशेंस। अब देखिए P एंड R आइडेंटिकल है, ऑब्वियसली P एंड R आइडेंटिकल तो होंगे। क्या Q एंड S आइडेंटिकल है? अब Q और S में चेक कीजिए, ऐसे Br लगा हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इन्होंने रोटेट किया हुआ है। डबल बॉन्ड चेक कीजिए, यहां पे डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड पे, यहां पे डबल बॉन्ड राइट साइड पे, तो इसका मीनिंग उन्होंने ऊपर भी चेंजेस किए हैं, नीचे भी चेंजेस किए, मींस टोटल उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट में इवन नंबर ऑफ चेंजेस किए हैं। सो दैट्स व्हाई Q एंड S क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। P एंड Q क्या इनैंशियोमर्स हैं? अब देखिए, अगर अपने पास ए ऑप्शन सिंगल करेक्ट में इनकरेक्ट ऑप्शन में जा रही है तो इसका मतलब डी सही होना चाहिए। अब लॉजिकली देखिए, यहां पे सॉलिड, यहां पे सॉलिड, चेंजेस हो रही हैं, यहां पे डबल बॉन्ड क्या है? राइट साइड पे, और यहां पे अपने पास डबल बॉन्ड क्या है? लेफ्ट साइड पे। P एंड Q, हाँ, मींस इन्होंने डबल बॉन्ड को तो चेंज किया हुआ है, लेकिन यहां पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन की पोजीशन को चेंज नहीं किया हुआ, तो एक चेंज है, दो चेंजेस नहीं है। सो दैट्स वाई ये क्या होगा? इनैंशियोमर। सो दैट्स वाई बी, सी और डी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो दूसरे कंपाउंड के साथ आपने चेक करना है क्या उसमें कुछ इवन नंबर ऑफ चेंजेस हैं। अगर इवन नंबर ऑफ चेंजेस हैं तो वो इनैंशियोमर के कैटेगरी में नहीं जाएगा बच्चों, वो किस कैटेगरी में जाएगा? आइडेंटिकल की, अदरवाइज वो फिर इनैंशियोमर होगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। अब देखिए, इसमें कौन सा कंपाउंड कायरल होगा? वही तीन चीजें चेक करनी है, कायरल कार्बन, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिए, यहां से प्लेन पास होगा, अगर यहां से प्लेन पास होगा तो चेक कीजिए, क्लोरीन के बिल्कुल ऑपोजिट, यहां पे अबव द प्लेन, यहां पे बिलो द प्लेन, इसमें चेक कीजिए, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे क्लोरीन, मींस ऊपर ब्रोमीन और नीचे ब्रोमीन, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री और इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें चेक कीजिए, यहां से प्लेन पास करवाया, दिस पार्ट सेम एज दैट ऑफ दिस पार्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मींस इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट क्लियर करवाया आपको, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसमें क्या आएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें चेक कीजिए, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन, पॉइंट टू बी नोटेड। पहली बात तो यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसके बाद अगर प्लेन पास करवाएं, ऐसे प्लेन पास करवा दो तो भी वन हाफ पार्ट नॉट सेम एज दैट ऑफ सेकंड हाफ पार्ट, यहां से प्लेन पास करवा दें, वन हाफ पार्ट सेम नहीं है दूसरे हाफ पार्ट के, सो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, चाहे आप इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पास करवा दीजिए। अगर आप ध्यान से नोट कीजिए, आप एक बार करके देखिए, इस कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आएगी। सो दैट्स वाई बच्चों, ये कंपाउंड क्या होगा? कायरल। ये वैसे तो बेटा बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आ गया, बट आइसोमर्स का ही कंसेप्ट है, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हैं। क्या है ये? न्यूमैन, जिसमें आपको डॉट और सर्कल नजर आएंगे। डॉट और सर्कल का मीनिंग होता है कार्बन, इसको आगे मानना है और सर्कल वाली कार्बन को पीछे मानना है। क्वेश्चन यहां पे ये है कि इसमें 1 to diol कैन नॉट फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रा। इंटर का मीनिंग होता है दो सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में, इंट्रा का मतलब होता है एक ही कंपाउंड के अंदर, तो ये एक ही कंपाउंड है। अब आप चेक कीजिए, अगर मैं इसकी गोच कन्फर्मेशन देखूं, दिस इज द गोच कन्फर्मेशन, तो ये OH बिल्कुल दूसरे OH के नजदीक है, तो यहां पे क्या होगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहां पे OH बिल्कुल दूसरे OH के 180 डिग्री एंगल पे है, यहां पे 60 डिग्री, लेकिन यहां पे 180 डिग्री। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब कोई चीज दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है तो वहां पे इंटरेक्शन होने के चांसेस ही नहीं है।
जिसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं। सो गोच की फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड मींस एंटी की फॉर्म में नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। सी में भी आपको चेक कीजिए, गोच कंसेप्ट नजर आ रहा है। डी में भी आपको गोच कंसेप्ट नजर आ रहा है। सो गोच के अंदर ही इंट्रा के चांसेस होते हैं, स्टैगर्ड में नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट वन, अब इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे सकता। वो सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसमें अगर आप 1 4 1 2 1 3 पोजीशंस की विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो वहां पे एटम्स के साथ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होने चाहिए। मींस हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन। लेकिन अगर एक ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लोरीन लगा हो, मींस ए बी, तो चेक कीजिए किसी एक कार्बन के साथ सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स सेम होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा, क्योंकि बेसिक कंडीशंस दो हैं। अगर मैं एनसीईआरटी लेवल पे जाऊं, एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दूसरा एक एटम के साथ, दैट इज कार्बन और नाइट्रोजन, कोई भी हेटेरो एटम हो सकता है, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होने चाहिए। अब इसमें चेक कीजिए, अब चेक कीजिए, कायरल 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 मींस कार्बन के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन। तो जो साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है, जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल के बेसिस पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं, जिसमें हम चेयर का कंसेप्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है चेयर फॉर्म और अनस्टेबल फॉर्म होती है हाफ चेयर फॉर्म। तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल का कंसेप्ट आएगा वो एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे आएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा। यहां पे इन्होंने सिंपल कंसेप्ट के बेसिस पे पूछा कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा, तो ये तो देगा बेटा ऐसे ही इसमें, क्योंकि यहां पे और यहां पे इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो भी सिस ट्रांस बन सकता है, यहां पे भी इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू सिस ट्रांस बन सकता है, यहां पे भी सेम कंसेप्ट आएगा। क्या इसमें ऐसा कुछ है? नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस कार्बन में दो क्लोरीन्स में एक को एक्सियल पे रखोगे, दूसरे को इक्वेटोरियल, और उसकी पोजीशन को चेंज करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते क्या पोजीशन चेंज करने से सिस और ट्रांस में कुछ आइडेंटिफिकेशन होगी? कोई आइडेंटिफिकेशन नजर ही नहीं आएगी आपको, क्योंकि इस एटम के साथ दोनों एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है? सेम। तो इसलिए बच्चों ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको नहीं देगा। इसकी अगर मैं चेयर फॉर्म बनाऊं, देखिए यहां पे क्लोरीन यहां पे हाइड्रोजन। अब अगर इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन एक्सियल पे है, दूसरा क्लोरीन इक्वेटोरियल पे है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सिस है या ट्रांस है? अगर ये सिस मान लेते हैं तो इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बन पाएगा बताइए? अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो भी वहां पे क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में पोजीशंस तो उनकी सेम ही रहेंगी, वहां पे क्लोरीन क्लोरीन है। सो दैट्स व्हाई इसको ना आप सिस के कैटेगरी में रखेंगे ना ही ट्रांस। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मीजो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड? ये तो बहुत इजी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा के देखिए। अगर यहां से प्लेन आप पास करवा रहे हैं, यहां से इसके इधर आपको CH2 नजर आ रहा है, इधर आपको CH2, तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप यहां से प्लेन ऑफ पास करवा के देख रहे हैं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक ऐसे देखिए, यहां से प्लेन पास करवाया तो इससे इस साइड पे CH2 और इधर से इस साइड पे CH2 सेम नहीं है, तो यहां से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन अगर यहां से पास करवाएं, अब चेक करो मिरर इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वहां पे कितने मीजो कंपाउंड्स बन सकते हैं? चाहे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज का कंसेप्ट तो दे ही सकते हैं ना। कैसे? देखिए, अगर इसको वेज और डैश की फॉर्म में स्टडी करें तो ऊपर क्लोरीन नीचे हाइड्रोजन। दूसरा कंसेप्ट क्या आएगा? नीचे क्लोरीन यहां पे हाइड्रोजन। अब बताइए, दोनों मीजो कंपाउंड्स हैं, लेकिन अपने आप में उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इन्होंने पूछा था पॉसिबल गिवन कंपाउंड मीजो आइसोमर्स की फॉर्म में, तो वो अपने पास आंसर आएगा 2। सो 2 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव? बहुत इजी है बच्चों,
यहां पे तो डायरेक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री है, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, ये तो होगा नहीं। इसमें चेक कीजिए, आपने क्या करना है, इवन नंबर ऑफ रोटेशंस करने के बाद चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अगर मैं क्लोरीन यहां पे ले आऊं, CH3 यहां पे, एक रोटेशन होगी, फिर सेकंड रोटेशन, क्लोरीन इस साइड पे ले जाओ, हाइड्रोजन इस साइड पे। अब चेक करो तो क्या बनेगा, CH3 हाइड्रोजन Cl, यहां पे आएगा हाइड्रोजन, यहां पे Cl, यहां पे CH3। तो चेक कीजिए, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन इसमें चेक कीजिए, CH3 हाइड्रोजन Cl, देखिए अब मैं क्या करता हूं, CH3 नीचे ले आता हूं, क्लोरीन यहां पे, और जैसे क्लोरीन यहां पे आएगा एक और रोटेशन देता हूं, हाइड्रोजन क्लोरीन। तो चेक कीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो दिस वाई ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें भी वैसे कंसेप्ट आएगा, इसमें CH3 ऊपर लेकर जाइए, हाइड्रोजन यहां पे, फिर एक और रोटेशन दीजिए, तो CH3 तो यहां पे आ जाएगा, क्लोरीन यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे, अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दैट्स व्हाई B इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक बच्चों, डज नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, बताइए इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। क्लियर है बच्चों? सो उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो कितने क्वेश्चंस करवाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल हमने आज के लेक्चर में 12 क्वेश्चंस के बेसिस पे इनैंशियोमर्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कायरलिटी, ऑप्टिकली एक्टिव, मीजो, आइडेंटिकल, ये सभी चीजें इसमें डिस्कस की हैं। सो उम्मीद करता हूं एटलीस्ट आपको काफी हद तक कंसेप्ट्स आइसोमर्स के क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि स्टिल हमने इसमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। जैसे मैं उस मैसेज को रीड आउट करूंगा तो मैं और इस पे एक्स्ट्रा लेवल, एज लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और वो PYQs भी हो और साथ में एग्जाम ओरिएंटेड भी हो। ठीक है बच्चों, तो इजाजत दीजिए बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।